आपको फिजिक्स क्लास 11th यूनिट 5th के अंतर्गत घूर्णी गति के समीकरण, यानी कि जब कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो उस स्थिति में जो गति के समीकरण हैं उनका नया रूप क्या होता है। देखिए, अभी हमने गति के समीकरण रेखीय गति में पढ़े थे, ठीक है। रेखीय गति में गति के समीकरण 3 होते थे। पहला होता था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता था s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है जी, हमारी रेखीय गति में गति के समीकरण होते थे जब कोई वस्तु एक रेखा में गति करती थी। आज हम गति के समीकरण घूर्णन गति में पढ़ेंगे। जब कोई वस्तु कोण बनाते हुए गति करती है, अर्थात अपनी अक्ष पर गति करती है, घूर्णन गति करती है, तो उस स्थिति में गति के समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिएगा कि कोई वस्तु है और उसका प्रारंभिक जो वेग है, प्रारंभिक कोणीय वेग को हम ओमेगा से लिखते हैं। तो मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभिक कोणीय वेग है, प्रारंभिक कोणीय वेग, देखिए कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, प्रारंभिक को लिखेंगे ओमेगा 0। ठीक है, अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग, जी वेग लिखा है, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0, अंतिम कोणीय वेग ओमेगा। ठीक है, समय यहां पर भी क्या होगा, टी होगा। जब वस्तु गति करेगी तो वो अपनी अक्ष पर कुछ कोण बनाएगी, कुछ घूमेगी तो क्या करेगी, कोण बनाएगी। तो कोणीय विस्थापन जो है, कोणीय विस्थापन होगा, उसको लिखेंगे हम थीटा। ठीक है, जब वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग से अंतिम होगा, अर्थात प्रारंभिक वेग उसका ओमेगा 0 था, अंतिम वेग क्या है, ओमेगा, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। जब वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, और यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण जो है उसको लिखेंगे हम एल्फा। कोणीय त्वरण क्या होगा यहाँ पर, एल्फा। तो गति के जो हमारे घूर्णन गति के समीकरण हैं वो इन भौतिक राशियों से निर्मित होंगे। ठीक है, जैसे वहां पर होता था v u a t और s, यहाँ पर होगा क्या है, ओमेगा 0, ओमेगा t, थीटा और एल्फा। ये प्रारंभिक कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग, समय, कोणीय विस्थापन और कोणीय त्वरण। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, ये कौन सी गति में, घूर्णन गति में। माना कोई वस्तु प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से गतिशील है, एक समान कोणीय त्वरण एल्फा के अंतर्गत गति करती हुई स्मॉल टी समय में अंतिम कोणीय वेग ओमेगा प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो देखिए, माना कोई वस्तु प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से गतिशील है, वहाँ u से लिखते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा 0, गतिशील है, एक समान त्वरण की जगह क्या आएगा, कोणीय त्वरण, एक समान कोणीय त्वरण, एक समान कोणीय त्वरण एल्फा के अंतर्गत गति करती हुई स्मॉल टी समय में अंतिम कोणीय वेग ओमेगा प्राप्त कर लेती है। तब त्वरण की परिभाषा से, तो यहाँ पर त्वरण की जगह कौन सी परिभाषा लगाएंगे, कोणीय त्वरण। ठीक है, तब कोणीय त्वरण बराबर
तब कोणीय त्वरण बराबर, तो देखिए त्वरण बराबर होता था वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। कोणीय त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। ठीक है, कोणीय त्वरण को हम लिखते हैं एल्फा से, तो एल्फा बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन, तो अंतिम कोणीय वेग में से प्रारंभिक कोणीय वेग को घटा देंगे तो कोणीय वेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो अंतिम कोणीय वेग कितना है ओमेगा, और प्रारंभिक कितना है ओमेगा 0, तो क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटे समयांतर, समयांतर कितना हो जाएगा टी। तेरा गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर एल्फा टी। ओमेगा 0 को उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा 0 और प्लस एल्फा टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा घूर्णन गति में गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, रेखीय गति में ये समीकरण क्या होता, प्रथम समीकरण ये होता था, इसको लिखना नहीं है, v बराबर u प्लस ए टी, ऐसा आता था। घूर्णन गति में ये क्या हो जाता है, अंतिम कोणीय वेग बराबर प्रारंभिक कोणीय वेग प्लस कोणीय त्वरण इंटू समय। रेखीय गति में क्या होता था, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, घूर्णन गति में भी आप गति के समीकरण ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे उसको लिखा था, तो मैं लिख रहा हूं। देखिए, माना कोई वस्तु प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से गतिशील है, एक समान कोणीय त्वरण एल्फा के अंतर्गत गति करती हुई स्मॉल टी समय में, अब देखिए केंद्र पर कुछ कोण घूमेगी तो विस्थापन कितना होगा थीटा। ठीक है, तो स्मॉल टी समय में केंद्र पर थीटा विस्थापित होकर अंतिम कोणीय वेग ओमेगा प्राप्त कर लेती है। कुछ ऐसे देखिए, माना कोई वस्तु प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 से गतिशील है, एक समान कोणीय त्वरण एल्फा के अंतर्गत गति करती हुई स्मॉल टी समय में थीटा कोण विस्थापित होकर, केंद्र पर कितना कोण घूम रही है थीटा कोण विस्थापित होकर अंतिम कोणीय वेग ओमेगा प्राप्त कर लेती है, तब औसत कोणीय वेग, हम इसका औसत निकालें। ठीक है, तो दो वेग है हमारे पास, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। औसत निकालेंगे तो दोनों वेग को जोड़कर उसमें 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तब औसत कोणीय वेग इसको लिख दूं ओमेगा एवरेज, वहां पर हम लिखते थे वी एवरेज, तो दोनों वेग को जोड़ देंगे, प्रारंभिक कोणीय वेग और अंतिम कोणीय वेग दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो जो आ जाएगा ओमेगा 0 प्लस ओमेगा बटे 2। वहां पर क्या करते थे u प्लस v बटे 2। ठीक है, अब देखिए ओमेगा की वैल्यू तो हमारी गति के प्रथम समीकरण में आती है, क्या आता है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए ये तो अभी हमने ज्ञात किया था, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी,
ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एवरेज बराबर ओमेगा 0 जैसे का जैसा, इसकी वैल्यू रख रहे हैं जी। तो कितनी है इसकी वैल्यू, ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी और पूरे के बटे 2। देखिए ओमेगा एवरेज बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी और बटे 2, 2 का अलग अलग भाग दे दें, ठीक है। 2 का अलग अलग भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ओमेगा एवरेज बराबर 2 ओमेगा 0 बटे 2 और प्लस एल्फा टी बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओमेगा एवरेज बराबर ओमेगा 0 और प्लस 2 को हम क्या लिख दें 1 बटे 2 क्योंकि जी नीचे है 2 और एल्फा टी जैसे का, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए मैं इसके आगे साफ कर रहा हूं, आगे लिखूंगा परंतु ओमेगा एवरेज बराबर, देखिए हमने वहां पर रेखीय गति में पढ़ा था औसत वेग बराबर होता था कुल विस्थापन बटे लगा कुल समय, कुल विस्थापन बटे लगा कुल समय, वो रेखीय गति में होता था। यहाँ पर इसी को हम कोणीय गति में निकालेंगे, घूर्णन गति में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत कोणीय वेग बराबर कुल कोणीय विस्थापन, वहाँ कुल विस्थापन होता था, यहाँ कुल कोणीय विस्थापन, यानी जो हो जाएगा कुल कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन और बटे लगा कुल समय, समझ गए। देखिए ओमेगा ए भी बराबर, ए भी का मतलब एवरेज होता है, कुल कोणीय विस्थापन कितना हुआ है थीटा, कोण का विस्थापन, और लगा कुल समय कितना है टी, तिर्यक गुणा कर दें क्रॉस प्रोडक्ट तो थीटा बराबर आ जाएगा ओमेगा एवरेज और इनटू टी। देखिए ओमेगा एवरेज की वैल्यू हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, ये लिखिए ओमेगा एवरेज की वैल्यू कितनी है जे, ये वैल्यू हम कहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, ठीक है। तो ओमेगा एवरेज की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, समीकरण 1 से लिख दूं, ओमेगा एवरेज का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब समीकरण 1 से जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए थीटा बराबर, इसका मान कितना था ओमेगा 0 प्लस 1 बटे 2 एल्फा टी और जे टी जैसे का जैसा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो वैल्यू रख दी जो ब्रैकेट में लिखी, देखिए थीटा बराबर, जो टी का क्या है अंदर गुणा कर रहा हूँ, ब्रैकेट खोल रहा हूँ तो टी का क्या हो जाएगा अंदर गुणा हो जाएगा, तो टी का इसमें भी गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा 0 टी और प्लस 1 बटे 2 एल्फा, टी में गुणा होगा तो जो हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घूर्णन गति में गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। यही घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण है। रेखीय गति में ये क्या होता था, एस बराबर यू टी प्लस के 1 बटे 2 ए टी स्क्वायर होता था, बिल्कुल वैसा ही है जी। रेखीय गति में क्या आता था, जे आता था, ठीक है। घूर्णी गति में गति का द्वितीय समीकरण जे आएगा, यहाँ होता विस्थापन बराबर, जे दिया कोणीय विस्थापन बराबर, जे क्या प्रारंभिक वेग इंटू टी, जो हो जाएगा प्रारंभिक कोणीय वेग इंटू टी प्लस 1 बटे 2 जैसे का जैसा, यहाँ होता था रेखीय त्वरण, यहाँ आ जाता है कोणीय त्वरण, तो बिल्कुल सिमिलर है, वैसा ही है, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे यही घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। अब आता है हमारा तृतीय समीकरण, ठीक है। तो घूर्णन गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण तृतीय समीकरण, ठीक है। थ्योरी बिल्कुल वही लिखनी है जो आपने गति के द्वितीय समीकरण में लिखी, ठीक है। गति के जो द्वितीय समीकरण में जो थ्योरी लिखी है वही थ्योरी आपको पूरी यहाँ पर लिखनी है, समझ गए। तो आप जो थ्योरी आप लिख सकते हैं उसके आगे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी पूरी लिखने के बाद। अब देखिए जो गति का तृतीय समीकरण होता है
उसमें समय नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें समय को हटाना है। ठीक है, तो समय को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम घूर्णन गति के प्रथम समीकरण से t का मान निकालेंगे और वह t का मान घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो t वहाँ से हट जाएगा। जैसे ही t हटेगा उसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा घूर्णन गति का तृतीय समीकरण बन जाएगा या उत्पन्न हो जाएगा। समझ गए ना। तो हम क्या करें, घूर्णन गति के प्रथम समीकरण से t का मान निकालें और t का मान घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण में प्रतिस्थापित करें। क्लियर। तो देखिए, थ्योरी लिखने के बाद मैं लिख रहा हूं, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो प्रथम समीकरण क्या होता है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी। यहाँ से टी का मान निकालेंगे तो ओमेगा 0 को लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर एल्फा टी। टी का मान निकालेंगे तो एल्फा से भाग दे देंगे और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख देंगे। तो टी का मान कितना आ जाएगा, टी बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटे अल्फा। समीकरण नंबर 1। ये जो टी का मान आया है इसको हम गति के द्वितीय समीकरण में रखेंगे। तो देखिए, अब गति के द्वितीय समीकरण से, अब गति के द्वितीय समीकरण से गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। देखिए, जो समीकरण 1 में जो टी का मान आया है इतना, ये टी का मान हम यहाँ पर रख दें और यहाँ पर रख दें। ठीक है, तो टी का मान रखने पर तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, टी का मान समीकरण 1 से रखने पर, टी का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो रख दे समीकरण 1 से तो क्या आएगा, देखिए थीटा बराबर ओमेगा 0, टी का मान है ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटे एल्फा। ठीक है, प्लस 1/2 जैसे का जैसा, एल्फा जैसे का। यहाँ टी का मान रख दें तो टी का मान क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटे एल्फा। ये टी के ऊपर स्क्वायर है तो इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर। देखिए थीटा बराबर जो ओमेगा 0 का अंदर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा जी, ओमेगा ओमेगा 0, कुछ भी लिख दो, जो पहले लिख दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस के ओमेगा 0 स्क्वायर और बटे एल्फा प्लस 1/2 जैसे का जैसा, एल्फा जैसे का जैसा। देखिए इसका अलग अलग स्क्वायर कर दें, अंश पर अलग और हर पर अलग, तो ओमेगा माइनस ओमेगा 0 का होल स्क्वायर और बटे एल्फा स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग स्क्वायर कर दिया ऊपर नीचे। देखिए एक एल्फा से एक एल्फा कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है उसको लिख दो। तो देखिए क्या बचा हुआ है, थीटा बराबर जी जैसे का जैसा, जे भी जैसे का जैसा बटे एल्फा जैसे प्लस जे जैसे का जैसा भी, ये क्या एक अल्फा बचा हुआ है और इस अल्फा का 2 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 2 अल्फा। क्लियर। अब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 2 अल्फा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस एलसीएम में एल्फा से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 का ऊपर इसमें गुणा हो जाएगा। जब 2 का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा 0 ओमेगा और माइनस के 2 ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस। अब देखिए इस 2 अल्फा का एलसीएम में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो जैसे का जैसा लिख दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं,
इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a की जगह ओमेगा और b की जगह ओमेगा 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर जी जैसे का जैसा, नीचे जो 2 अल्फा जैसे का है, देखिए 2 ओमेगा 0 ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस, इसको खोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 ओमेगा ओमेगा 0। क्लियर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हमने खोल दिया। जैसे ही देखिए खोला तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही, देखिए जे कैंसिल हो रहा है, ये आगे पीछे लिखा हुआ है तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब जो है बचा है उसको सेपरेट कर ले रहे हैं। देखिए इसको पहले लिख दूं मैं, तो ओमेगा स्क्वायर, अब देखिए माइनस के 2 ओमेगा 0 स्क्वायर और प्लस के ओमेगा 0 स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस के ओमेगा 0 स्क्वायर और बटे 2 अल्फा, यानी कि इसमें से जो घट जाएगा, जे 2 है माइनस का, जे प्लस का 1 है, तिर्या गुणा कर दूं तो जे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। देखिए इसको मैं उस साइड ले जाऊं राइट साइड में ओमेगा 0 को, तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर और प्लस के 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो ये हमारा गति का घूर्णी गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है, घूर्णन गति का तृतीय समीकरण। क्लियर, रेखीय गति में क्या आता था जी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही है। अंतिम वेग का स्क्वायर अंतिम कोणीय वेग का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्रारंभिक कोणीय वेग का स्क्वायर, 2 त्वरण कोणीय त्वरण, विस्थापन कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, घूर्णी गति का तृतीय समीकरण। इस तरह आप घूर्णन गति के तीनों समीकरण निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन यहाँ